पाठ 4 संज्ञा नाउन। प्रिय बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य है। अगर हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके विषय में बात करने में असुविधा होती है। सोचिए, यदि नाम न होता तो हम अपनी बात ठीक ढंग से कैसे समझा पाते। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। 1. सोनम खेल रही है। 2. पिताजी पेन से लिख रहे हैं। 3. उसकी बोली में मिठास थी। 4. वह व्यक्ति दिल्ली में रहता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोनम, पेन, मिठास और दिल्ली नाम संज्ञा है, क्योंकि ये किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम बता रहे हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क. व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। ख. जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। ग. भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। घ. समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। अंग. द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन। क. व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, गांधी जी, गीता, चेतक, अरुण, लाल किला, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि। ख. जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पुरुष, स्त्री, बालक, व्यक्ति, हाथी, ग्राम आदि। ग. भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हंसी, वीरता, ईमानदारी, सुंदरता, खुशी, क्रोध, बचपन, बुढ़ापा आदि। घ. समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध है वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दल, जनता, सभा, सेना, कक्षा, गुच्छा, भीड़ आदि। अंग. द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पत्थर, चांदी, लोहा, पानी आदि। भाववाचक संज्ञा की रचना कंस्ट्रक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। 1. जातिवाचक संज्ञा द्वारा। जातिवाचक, भाववाचक: कठोर, कठोरता, लड़का, लड़कपन, वीर, वीरता, मानव, मानवता। 2. सर्वनाम द्वारा। सर्वनाम, भाववाचक: अहं, अहंकार, स्व, स्वत्व, पराया, परायापन, अपना, अपनापन। 3. क्रिया द्वारा। क्रिया, भाववाचक: चलना, चाल, देना, दान, मरना, मृत्यु, जीना, जीवन। 4. विशेषण द्वारा। विशेषण, भाववाचक: प्रसन्न, प्रसन्नता, सफल, सफलता, गरम, गर्मी, मोटा, मोटाई। क्रिया विशेषण द्वारा। क्रिया विशेषण, भाववाचक: निकट, निकटता, दूर, दूरी, कम, कमी, शीघ्र, शीघ्रता। ध्यान दीजिए, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा।